राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्रीमद् भागवत सार पुराण की जय। श्रीमद् भागवत सार में 61 एक ग्रसचित होकर कथा सुनो, उन क्षणों में संसार को भूल जाओ। 62 क्रोध करने से पुण्य का नाश होता है। वक्ता तथा श्रोता दोनों क्रोध ना करें। 63 सिर्फ जाना हुआ काम नहीं आता, किंतु जीवन व्यवहार में उतारा हुआ काम आएगा। 64 पूर्व जन्म के बारे में विचार मत करो, वर्तमान जीवन को सुधारने का प्रयत्न करो। 65 भगवान का स्मरण ध्यान करने से मनुष्य ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करता है। 66 काम दोष क्रिया कार्य के परिणाम को अशुभ मानता है। 67 कामी व्यक्तियों का स्मरण करने से अपना मन की कामग्रस्त हो जाता है। 68 प्रातःकाल मध्यम एक रात्रि में सोने से पूर्व मंगलाचरण अवश्य करें। 69 अच्छा तो यह है कि बराबर एक ही स्वरूप का चिंतन करो। 70 वंदना सभी देवों की कीजिए, किंतु ध्यान एक ही देव का करें। बच्चों, जो अपने घर की कुल देवी होती है, जैसे मतलब किसी की भी पूजा करो, माँ की करो, भगवती की करो, ईश्वर की करो, सभी की प्रार्थना करो, आप पूजा करो, पाठ करो, लेकिन जो हृदय में होता है, जैसे कि घर की कुल देवी है, एक हमारी घर का कुल देवता होता है, तो जाप पूजा पाठ एक ही देवता का करना चाहिए हृदय से। जैसे कुल देवी होती है ना बच्चों, वैसे ही अपनी कुल देवी, मान लो कि कुल देवी हमारी दुर्गा माता, और किसी ने ये कह दिया कि आप कुल देवी इसको बना लो। कुल देवी, जो कुल देवता होते हैं, वो हमारे बुजुर्ग के बनाए हुए होते हैं, किसी के कहने से आपको बनाना नहीं चाहिए। उससे फिर हमारे, अगर आप बार बार, जैसे कि हम देवी देवता बदलेंगे, घर के कुल के देवता, तो बच्चों उसमें फिर हमारे गृहस्थी में दोष आ जाता है। ना तो हम घर के रहते हैं ना घाट के, हमारा ना इधर कोई कुल देवी जो हमारी है वो साथ देगी, ना जो हमने दूसरी कुल देवी बना रखी वो साथ देगी। तो जो बुजुर्गों ने बना रखी कुल देवी या कुल देवता, आप उसी को रखो। आप किसी के कहने से, किसी के सियाने के कहने से, किसी के कुछ कहने से आप अपनी देवी बार बार या देवता मत बदलो। कुल का कहते हैं ना, कुल की देवी लाज रखेगी, कुल का देवता लाज रखेंगे। हर एक के गृहस्थी में, हर एक के घर में कुल का देवता और पितर जरूर होते हैं, देवी देवता। 70 वरना सभी देवों की कीजिए, किंतु ध्यान एक ही देव का करें। 71 ध्यान करते समय मन एक
ग्रस एकाग्र ना हो तो पू पू भगवान के नाम का चिंतन करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। ब्रजपुरा में यादव का प्रवेश। बेसामन जी ने आगे बताया, हे राजन, तब उस चतुर हंसनी ने पूरी भूमिका बांध कर इस विषय में इंद्र तथा कृष्ण को सूचित किया। तब कृष्ण और प्रमुख को भद्र बनाकर ब्रजपुर जाने के लिए कहा। उनकी सहायता के लिए संभा को बेदूष, जम्बूरा, जोकर तथा गद्द को परिमासर्वक पीछे से बोलते रहने वाला सूत्रधारा बनाकर और कुछ श्रेष्ठ यदुवंशियों को नाचने वाली वेश्याओं के रूप में मदारी नट बने प्रमुख के साथ ब्रजपुर भेज दिया। इस प्रकार वह सब ब्रज नभ की आज्ञा मिल जाने से उनके अवेग दुर्ग में प्रवेश कर गए। अनाथ जैसे कि बताया, उसे अभेग दुर्ग में बिना आज्ञा के आयु तक प्रवेश न कर सकती थी और न ही उसको तोड़कर प्रविष्ट हुआ जा सकता था। अत्यंत सुदृढ़ और चौकस होने से वह अवेग था, इसीलिए उसे ब्रजपुर कहा जाता था। प्रभावती व उसकी बहन का विवाह। हे राजन, तब प्रमुख आदि ने रामायण आदि महाकाव्य पर आधारित नटों का मंचन किया तथा नृत्य, गान तथा विभिन्न कर्तव्यों द्वारा ब्रजनभ को प्रसन्न कर उससे बहुमूल्य उपहार प्राप्त किए। ब्रजनभ ने उनके भोजन तथा रात्रि में विश्राम की व्यवस्था की। तब शाम को सूचिमुखी ने प्रभावती से कहा, आज रात्रि में है, सुभागे तुम्हारा मिलने आए प्रीतम के साथ होगा। और हे राजन, उस रात प्रमुख तथा प्रभावती ने सूचिमुखी के पहरे में गंधर्व विवाह करके संभोग कर लिया। संभोग वर्ष ब्रजनभ के भाई सुनाभ की चंद्रवती तथा गुणवती नामक पुत्रियों ने प्रमुख को प्रभावती के साथ सहवास करते देख लिया। तब वह प्रभावती का परिहास करने लगी। प्रभावती ने कहा कि वह एक विद्या जानती हैं, जिसके द्वारा मन चाहे पुरुष को वशीकृत करके अपने पास बुलाया जा सकता है। प्रणाम के रूप में उनको प्रमुख को देख लो और आदि वह दोनों चाहे तो प्रभावती से यह विद्या सीख कर अपनी पसंद के पुरुष को संभोग के लिए बुला सकती हैं। इस प्रकार दोनों बहनों ने प्रभावती की बातों में आकर वह विद्या सीख ली और काम पीड़ित होते हुए उन्होंने गद्द तथा संभा को बुला लिया। इस प्रकार गद्द व संभा ने भी उन दोनों से गंधर्व विवाह करके रमण किया। श्री कृष्ण द्वारा अगले आदेश की प्रतीक्षा करते हुए वह तीनों वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। दिन में ब्रजनभ को कर्तव्य दिखाते, रात में उनकी पुत्रियों से प्रयाण करते।
प्रघु मनादि को पुत्र प्राप्ति तथा ब्रजनभ से युद्ध। हे राजन, इधर कश्यप जी का ज्ञान समाप्त होते ही ब्रजनभ ने उनसे स्वर्ग पर आसन करने के संबंध में फिर पूछा। तब कश्यप बोले, पुत्र इंद्र तुमसे अधिक श्रेष्ठ सुपात्र तथा सहज सज्जन हैं। तुम ब्रजपुर में ही आनंद से रहो। अमारवती में इंद्र को रहने दो। उससे वैर ठानोगे तो नारायण की कृपा उस पर होने से तुम्हारा अकल्याण होगा। नाग को पैर से कुचलने का प्रयास करने वाला उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कश्यप द्वारा कही गई हित की बात ब्रजनभ को भली ना लगी और वह स्वर्ग में आक्रमण की योजना बनाने लगा। उधर हंसों द्वारा इंद्र को सब समाचार मिला तो वह कृष्ण के पास आकर चिंतित होकर यूं कहने लगा, हे माधव, प्रमुख आदि ब्रजनभ के नाश का उपाय ना सोचते हुए उनकी पुत्रियों के साथ रमण में ही संलग्न हैं। वह तीनों गर्भवती हैं और उनके प्रवास का समय भी निकट आ गया है। ऐसे में युद्ध कार्य भला किस प्रकार संभव हो सकेगा। तब कृष्ण बोले, देवेंद्र, तुम चिंतन ना हो। वह हमारी पुत्र वधुएं समय से अत्यंत गुणी पुत्र को उत्पन्न करेंगी। वह पुत्र जन्म के साथ ही वेद शास्त्र तथा युद्ध कला के ज्ञान से संपन्न होंगे तथा उत्पन्न होते ही युवा हो जाएंगे। अंत युद्ध कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। बस ब्रजनभ का अंत निकट आ गया ही समझो। हे राजन, कृष्ण के प्रभाव से वैसा ही हुआ। प्रघुमन इस पर संभा तथा गद के पुत्र उत्पन्न होते ही युवा हो गए। तब इस सब का रहस्य बने रहना संभव न था। ब्रजनभ को अपनी पुत्रियों द्वारा प्रवास का समाचार मिला और प्रमुख आदि के साथ गंधर्व विवाह का ज्ञान हुआ तो उसने अत्यंत क्रोध होकर अपने असुरों को आदेश दिया कि वह उन बहरूपियों और धोखेबाजों को तुरंत बंदी बना ले। प्रभावती, चंद्रवती तथा गुणवती इस समाचार को सुन अपने पतियों के अनिष्ट की आशंका से कांपने लगी। तब प्रमुख बोला, हे सुमुखी, यह बड़ा कठिन समय आ गया है। यदि हम युद्ध नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। यदि युद्ध करेंगे तो अपने ससुर को मारना पड़ेगा। अब तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगा। तब सजल नेत्रों से प्रभावती ने प्रमुख को युद्ध की अनुमति दी और उसे युद्ध के लिए एक खड्ग प्रदान किया। वह देखकर चंद्रवती ने भी गद को और गुणवती ने संभा को तलवार दी। फिर तो वह तीनों मिलकर अन्य यादव वीर के साथ असुर पर टूट पड़े और वह घनश्याम युद्ध होने लगा। प्रमुख ने माया द्वारा आकाश में जाकर समस्त दिशाओं से तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की और संभा तथा गद अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर असुर सेना को गाजर मूली की भांति काटने लगे। देवता लोग उत्सुक होकर उन रण को देखने के लिए आकाश में एकत्र हो गए। तब तो इंद्र का सारथी मताली, ऐरावत, जयंत, प्रवास तथा माताली पुत्र सुरवाचा भी युद्ध में सम्मिलित हो गए। कृष्ण भी गरुड़ पर आरूढ़ होकर
महाप्रगट हो गए और पंचा जैन शंख बजाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।